नमस्कार दोस्तों, मैं शिवनाथ पटेल आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सिद्धू ट्री के मैथ पे। दोस्तों, यह अनुपात और समानुपात का हमारा पार्ट फर्स्ट है। इसके पहले भी ऑलरेडी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बन चुकी हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्योंकि साथियों, हम हर एक वीडियो आपको प्रोवाइड करते हैं तो उसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही आपको चैप्टर वाइज प्रोवाइड करते हैं, और साथ में रीजनिंग जब हम प्रोवाइड करते हैं तो वो भी आपके एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। तो इसलिए आपके लिए हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसी तरीके के सेट पैटर्न के क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, फुल से फुल वॉच करिएगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए बिना टाइम को गवाए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग 20 के बराबर है और उनका अंतर 25 है, तो दो संख्याओं का अनुपात क्या होगा। और यह पूछा गया था आपके सीजीएल मेंस में सितंबर 2014 में। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग 20 के बराबर है, यानी कि 20 है। बराबर है का मतलब 20 है, और उनका अंतर कितना है, 25 है। तो दोनों संख्याओं का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्याएं या ए बी मान लें या एक्स वाई मान लें या कुछ भी मान लीजिए, तो हम एक्स वाई मान लेते हैं। दो संख्याओं का योग हमारा क्या हो जाता है, एक्स और वाई। एक्स वाई बराबर कितना बोल रहा है, 20 है, ठीक है। और उनका अंतर कितना बोल रहा है, अंतर बोल रहा है कि 25 है, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को आप मान लीजिए, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है। जब जोड़ेंगे तो ये प्लस वाई है और नीचे माइनस वाई है, तो ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। और ये एक्स और एक्स क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x, और 25 और 20 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 45, ठीक है। तो एक्स का मान हमारा कितना आ गया, एक्स का वैल्यू आ गया 45/2। कितना आ गया साथियों, 45/2। अब आप एक्स का वैल्यू समीकरण फर्स्ट में भी मान सकते हैं, एक्स का वैल्यू समीकरण सेकेंड में भी मान सकते हैं। तो चलिए हम समीकरण फर्स्ट में ही रख देते हैं। तो हम समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं एक्स की वैल्यू, तो 45/2 प्लस वाई बराबर 20, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, 45/2 जब हम पक्षांतरण करेंगे तो 20 माइनस 45/2 हो जाएगा। तो वाई का मान कितना आ जाएगा, 20 माइनस 45/2। देखिए अब जब 20 माइनस 45/2 यानी कि 20 में से जब 45/2 घटाएंगे तो ये 2 का गुणा 20 में हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना जाएगा, 20 दूना के 40, और 40 में से 45 घटेगा तो -5/2, ठीक है। x का वैल्यू आ गया 45/2 और y का वैल्यू आ गया -5/2। तो हमसे पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं का अनुपात कितना होगा। क्या पूछा जा रहा है साथियों, कि दोनों संख्याओं का अनुपात कितना होगा। तो चलिए आगे हम इनको यहाँ से मिटा देते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। इनको हम यहाँ से मिटा देते हैं, फिर हम आपको आगे बताते हैं। तो चलिए इनको हम मिटा दिए, फिर हम आपको बताते हैं। देखिए अब आपके पास x की भी वैल्यू है, y की भी वैल्यू है, और दोनों संख्याओं का अनुपात पूछा जा रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, x संबंधी y बराबर 45/2 और y का वैल्यू कितना है, 5/2, ठीक है। कितना है y का वैल्यू, 5/2। तो ये जब हर का मान समान होता है तो अंश आपस में मान आ जाता है। तो x और y का मान कितना आ जाएगा, ये हर आप दोनों को काट दीजिए तो ये 5 से कट जाएगा 45। कितना कट जाएगा साथियों, 5 से कट जाएगा 45, ठीक है। चूँकि ये -5/2 है और 45/2 है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें से कोई भी नहीं होगा, ये आ जाएगा 9 संबंधे 1। क्या होगा, 9 संबंधे 1 आ जाएगा, जो कि आपके चारों ऑप्शंस में देखने को नहीं मिलेगा। चूँकि एसएससी ने क्या दिया था कि 4 ऑप्शन 9 संबंधे 7, 7 संबंधे 9, 3 संबंधे 5 और 2 संबंधे 7 दिया था, लेकिन इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा, वो आएगा 9 संबंधे 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 2 संबंधे 3 संबंधे 5 और उनके वर्गों का योग 608 है, तो वे 3 संख्याएँ क्या होंगी। और ये आपसे पूछा गया था एसएससी CHSL नवंबर 2014 में। तो हम मान लेते हैं 3 संख्याएँ हमारी कौन कौन सी हैं, 2x है, 3x है और 5x है।
बराबर कितने की हैं, बराबर 608 की हैं, लेकिन ये इनके वर्गों का योग हो रहा है तो हम इनका वर्ग कर देते हैं। 4x², वर्ग का योग हो रहा है इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वर्ग करके फिर योग कर दे रहे हैं। 3x है तो इनका वर्ग जब हम करेंगे तो 9x², फिर 5x है तो मतलब 25x² बराबर कितने के, 608 के। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे तो 25 9 34 और 34 4 कितना हो जाता है, 38। कितना हो जाता है साथियों, 38x² बराबर कितना हो जाता है, 608। कितना हो जाता है, 608। तो x² बराबर कितना हो जाएगा, 608 डिवाइडेड बाई 38। तो देखिए अब काट करके 38 से कम 38, ठीक है, बचा कितना, 22 बचा, 200 हो गया 28। कितना हो गया, 228। तो अगर हम 6 बार काट देते हैं, अगर हम 38 में 6 का गुणा करते हैं तो 6 8 6 48 और 36 18 4 22 यानी 228 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू आ गया 16 और x का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 16 का वर्गमूल कर देंगे। तो 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 का वर्ग होता है 16 या 16 का वर्गमूल होता है 4। ठीक है, तो अब हमारी संख्याएं कितनी हो गई, अब हमारी संख्याएं 2 संबंधित 3 संबंधित 5 दे रहा है। तो 2 में हम 4 का गुणा करेंगे, 3 में हम 4 का गुणा करेंगे और 5 में हम 4 का गुणा करेंगे। तो कितनी से हो जाएंगी संख्याएं, 8 हो जाएंगी, 12 हो जाएंगी और 20 हो जाएंगी। ठीक है, 8 12 और 20 हो जाएंगी। ऑप्शन से नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप एक और तरीके से सॉल्व कर सकते थे काफ़ी कम टाइम में। देखिए कैसे, यहाँ पे बोल रहा है कि 2 और 3 और 5 है, उनके वर्गों का योग 608 है। तो हम डायरेक्ट वर्ग कर देते हैं, जैसे कि 25 कर दिए, फिर 9 कर दिए और फिर 4 कर दिए, सबको जोड़ दिए। तो 25 9 34 4 38 कितना हो गया, 38 और 38 x² कर देंगे, x मान ही लेंगे तो x² बराबर हो जाता है 38, x² बराबर 608। तो x का वैल्यू वहीं फाइंड आउट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16 और x बराबर कितना हो जाएगा 4, और 4 का गुणित्याग करके इन सबका योग निकाल सकते थे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 समानुपात प्राप्त करने के लिए 2 संबंध है, 2-1.5.3 में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि ये चारों मान क्या होते हैं, समानुपात हो जाएं। और आपको मान कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, 1 दिया गया है, 5 दिया गया है, 3 दिया गया है। ठीक है, तो देखिए इन सब में हम क्या करते हैं, इन सब में हम x जोड़ देते हैं, जैसे कि 2 + x संबंध 1 + x संबंधवान 5 + x संबंध 3 + x। तो देखिए अनुपात और समानुपात में एक नियम फॉलो होता है कि बाह्य पदों का गुणनफल इंटू मध्य पदों का गुणनफल। तो यहाँ पे बाह्य पद हमारे कौन कौन से हैं, 2 + x और 3 + x। मध्य पद हमारे कितने हैं, 1 + x और 5 + x, ये मध्य पद हैं। तो 5x और दूसरे ब्रैकेट में 1 + x इनका आपस में गुणा होगा और 2 + x और 3 + x का एक में गुणा होगा। तो जब हम इनका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, ठीक है, + 2x + 3x + x का स्क्वायर बराबर। अब जब हम इनका गुणा करेंगे तो 5 + 5x + x और फिर x का स्क्वायर। ठीक है, तो इनको आप एक क्रम में लिख लीजिए। सबसे पहले आप x लिख दीजिए, x का स्क्वायर, फिर 2x और 3x जुड़ा तो कितना हो गया 5x और फिर 6। उसी प्रकार से आप बाएं साइड को भी देख सकते हैं, लिख सकते हैं x का स्क्वायर + 5x में x जुड़ा तो 6x और फिर 5। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास एक तरफ है x का स्क्वायर + 5x + 6, दूसरी तरफ है x का स्क्वायर + 6x + 5। तो x का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर इधर भी है, x का स्क्वायर इधर भी है, तो इनको आप काट दीजिए। 6x में 5x घटा दीजिए, 6x - 5x बराबर 6 में से आप 5 को घटा दीजिए। किस में से, 6 में से आप 5 को घटा दीजिए।
तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 1। कितना वैल्यू आ जाएगा 1। तो वही पूछा जा रहा था आपसे कि कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी कि इनका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 1 को सब में जोड़ देंगे। क्या करेंगे साथियों, 1 को सब में जोड़ देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। लेकिन हमसे पूछी क्या जा रही थी कि कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी, तो वो जोड़ी जाएगी 1। जब आप 1 सब में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3, 2, 6 और 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि x संबंधी y बराबर 5 संबंधी 2 तो 8x + 9y संबंधी 8x + 2y बराबर क्या होगा। और यह पूछा गया था आपसे CHSL नवंबर 2014 के पेपर में। देखिए यहाँ पे आपको एक संबंधी y दे रहा है बराबर 5 संबंधी 2। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू और y का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देखिए x संबंधी y दे रहा है बराबर कितना दे रहा है, 5 संबंधी 2। तो आप यहाँ पे x का वैल्यू 5 मान सकते हैं और y का वैल्यू आप कितना मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं। अब आप क्वेश्चन को काफ़ी इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है कि 8x + 9y, यही ना लिखा है कि 8x + 9y। और दूसरे ब्रैकेट में संबंधी करके क्या लिखा है, 8x + 2y, 8x + 2y। तो अब यहाँ पे x का मान रख दीजिए और y का मान रख दीजिए। तो 8 × 5 + 9 × 2, 9 × 2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 8 × 5, 8 × 5 + 2 × 2। तो देखिए 8 × 5 = 40 और 9 × 2 = 18। 40 में 18 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 में 18 अगर हम जोड़ देंगे तो 58 आ जाएगा। उसी हिसाब से 8 × 5 = 40 और 2 × 2 = 4 और 40 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। तो इनको आप चाहेंगे तो काट सकते हैं। कितने से काट सकते हैं, 2 से काट दीजिए। तो 2 से अगर हम काटते हैं 58 को तो आ जाता है 29। ठीक है, अगर 44 को काटते हैं तो आ जाता है 22। अब ये कटने वाली संख्या होगी तो इनको भी काट सकते हैं, नहीं कटने वाली होगी तो नहीं काटेंगे। तो 29 क्या है, 22 तो डिवाइडेड है लेकिन 29 किसी भी अंक से डिवाइडेड नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि यदि एक संबंधी y संबंधवान 2 संबंधी 3 और 2 संबंधी x संबंधवान 4 संबंधी 8 हो तो y का मान कितना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दे क्या रहा है कि 2 x संबंधी y संबंधवान 2 संबंधी 3 और 2 संबंधी x बराबर संबंधवान 4 संबंधी 8। तो देखिए यहाँ पे 2 संबंधी x संबंधवान 4 संबंधी 8। तो हम क्या करेंगे, 2/x बराबर 4/8। तो यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा। x का वैल्यू लाने के लिए हम क्या करेंगे, 8 × 2/4 कर देंगे। तो कितना हो गया, x का वैल्यू आ गया 4। कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू रख देते हैं, जैसे कि तब हमसे बोला जा रहा है कि x संबंधी y संबंधवान 2 संबंधी 3। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए x संबंधी y संबंधवान 2 संबंधी 3। ठीक है, तो देखिए x/y कर दीजिए आप, बराबर क्या कर दीजिए 2/3। तो y बराबर कितना हो जाएगा साथियों, y बराबर हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा 3x/2। कितना हो जाएगा 3x/2। तो आपको यहाँ पे x का वैल्यू आया है, x का वैल्यू आया है 4। ठीक है, कितना आया है, 4 आया है। तो 3 × 4 / 2, 4 × 3 = 12 और 6। y का मान आ गया 6 और x का मान आ गया 4। तो हमसे किसका मान पूछा जा रहा है, तो y का मान पूछा जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ₹53 को ए बी सी के मध्य इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को बी से 7 रुपया अधिक मिलते हैं और बी को सी से 8 रुपया अधिक मिलते हैं, तो उनके हिस्से का अनुपात
क्या होगा। और यह आपसे पूछा गया था SSC CGL के अप्रैल 2014 में और मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 में। सोच सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपके दो एग्जाम में पूछा गया है, CGL में भी पूछा गया और मल्टीटास्किंग में भी पूछा गया है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि 53 को A, B और C के मध्य इस प्रकार बांटा जाता है कि A को B से 7 रुपया अधिक मिले और C से 8 रुपया B को अधिक मिले। तो हम मान लेते हैं कि C को कितना मिल रहा है, C को मिल रहा है रुपया X, ठीक है। तो B को कितना मिल रहा है, B को C से 8 रुपये अधिक मिल रहे हैं। B को कितना मिल रहा है, B को C से 8 रुपये अधिक मिल रहे हैं। तो X प्लस 8, तब तो जाकर के B का वैल्यू आएगा C से 8 रुपया अधिक। और A क्या बोल रहा है कि A को B से 7 रुपया अधिक मिल रहे हैं। तो A को B से 7 रुपया अधिक मिल रहे हैं, यानी कि X प्लस 8 और प्लस 7 बराबर कितना हो जाएगा, X प्लस 15। कितना हो जाएगा, X प्लस 15। तो अब बोल रहा है कि तीनों हिस्सों का अनुपात क्या होगा, और इन तीनों को मिल रहा है कुल 53 रुपया। तो हम क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, यानी कि आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। यानी कि A संबंधे B संबंधे C कर देंगे। तो A का वैल्यू कितना है, X प्लस 15, B का वैल्यू है X प्लस 8 और C का वैल्यू है X, बराबर कितने के, तो बराबर 53 रुपये के, ठीक है। तो देखिए X मतलब 3 बार है, ठीक है। चलिए हम कुछ यहाँ पे मिटा देते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोल क्या रहा है कि बोल रहा है कि A की वैल्यू आई है X प्लस 15, ठीक है। B की वैल्यू आई है X प्लस 8 और C की आई है वैल्यू X बराबर कितने के, 53 रुपये के। तो ये कितना हो गया, 3X हो गया, क्योंकि X 3 बार है, और 15 8 कितना हो जाता है, 23 हो जाता है, बराबर कितने रुपए के, तो बराबर 53 रुपये के। तो 3X बराबर कितना हो गया, तो 53 में जब हम 23 घटाएंगे तो कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। तो X का वैल्यू कितना आ गया, X का वैल्यू आ गया 10। तो X किसका मान है, X C का मान है, यानी कि C का कितना वैल्यू आ गया, C का वैल्यू आ गया 10 रुपया। अगर हम B की बात करें तो B का वैल्यू कितना है, तो X प्लस 8। तो B का वैल्यू कितना हो गया, X में से यानी 10 में से हम अगर 8 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है, 18। और A की वैल्यू कितना आ गई, A की वैल्यू है X प्लस 15, यानी कि 10 में से अगर हम 15 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 25, यानी कि 25 संबंधे 18 संबंधे 10। ऑप्शन से नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह आपके दो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, और आज की इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसका आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देंगे। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियो मैं आपको हमेशा लाता रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।